कहते हैं जानवर को वो दिखाई दे जाता है हमेशा अक्सर जिसे इंसान भी अपनी आंखों से नहीं देख सकता। लेकिन अगर आपका जो पालतू कुत्ता है अचानक किसी सुनसान जगह पर रुक जाए, अंधेरे में किसी ऐसी चीज को देखकर घुर्राने लगे जो आपको नहीं दिखाई दे रही है, तो आप क्या उसकी बात मानोगे? आज की कहानी जो है ना, वो कुछ ऐसी ही है। मध्य प्रदेश के एक छोटे से गांव देवगढ़ में रहने वाला मोहन, जो हर रोज गांव से लगभग 6 किलोमीटर दूर कस्बे में फल बेचने जाया करता। उसके साथ उसका पालतू कुत्ता कालू भी रहा करता था। कालू सिर्फ कुत्ता नहीं था, बल्कि सड़क के किनारे मिला एक कुत्ता था उसे, जो थोड़े समय में उसके साथ परिवार की तरह एक रिश्ता बना चुका था। लेकिन उनके रास्ते में ऐसी कई सारी जगह पड़ती थी जहाँ पहुंचते ही कालू का व्यवहार ना कुछ अचानक बदल जाता था। रास्ते में एक सूखी सी नदी भी थी। गांव वाले कहा करते थे कि उस नदी पर एक औरत का श्राप है। मोहन हमेशा इन बातों पर हंसता था, लेकिन हर रात जैसे ही उसकी साइकिल उस नदी के पास पहुंचती, कालू अचानक से रुक जाता। उसकी गर्दन के जो बाल थे वो खड़े हो जाया करते थे। वह एक ही दिशा की तरफ देख देखकर जोर जोर से घुर्राने लगता। मोहन उसे कितना भी बुलाता, कालू आगे नहीं बढ़ता। और सबसे डरावनी बात, कालू हमेशा उसी जगह देखता था जहां मोहन को कुछ भी नहीं दिखाई दिया करता था। भाई, करीब रात 2:30 बजे मोहन वापस लौट रहा था। उसी दिन फल ज्यादा बच गए थे, इसलिए साइकिल काफी भारी थी। कालू हमेशा की तरह पीछे बैठने की बजाय पैदल चल रहा था। जैसे ही सूखी नदी पास में पहुंचा वो, तो कालू अचानक से रुक गया। लेकिन आज जो उसकी हालत थी ना, वो कुछ डिफरेंट थी। वह बुरी तरह से ना कांपने लगा। मोहन ने टॉर्च निकाली और पूछा, क्या हुआ कालू? रोज की तरह आज भी किसी भूत को देख लिया क्या? कालू लगातार सामने घूर रहा था। मोहन ने टॉर्च उसी दिशा में डाली। उसे कुछ नहीं दिखा, बस दिखी तो सूखी झाड़ियां, अंधेरा और नीचे बहती हुई एक सूखी सी नदी जहां पानी का नामो निशान नहीं था। मोहन कालू को पकड़कर वापस साइकिल की तरफ लाने लगा। तभी उसकी नजर दूसरी तरफ सड़क के किनारे पड़ी। वहां एक औरत खड़ी थी। हरे रंग की पुरानी साड़ी, सर पर एक टोकरी और कमर तक लंबे बाल। मोहन को लगा शायद कोई गांव की मछली बेचने वाली होगी। वह बोला, बहन जी, घर जाना है तो मेरे साथ चलिए। औरत ने कोई जवाब नहीं दिया, बस उसे देखती रही। मोहन ने साइकिल आगे बढ़ाई, लेकिन कालू वहीं जम गया। उसकी आंखें उस औरत पर टिकी थी। तभी टिंग टिंग टिंग, मोहन की साइकिल की घंटी बजने लगी। उसने हैरानी से घंटी की तरफ देखा। उसने घंटी को हाथ तक नहीं लगाया था। फिर सामने देखा, जिस औरत को कुछ सेकंड पहले सड़क पर काफी दूर देखा था, अब वह साइकिल के बिल्कुल पास आकर खड़ी थी और अपने हाथ से घंटी बजा रही थी, ट्रिंग ट्रिंग ट्रिंग। मोहन के शरीर में जैसे करंट से दौड़ गया। उसने साइकिल पीछे की और कालू जोर से भौंकता हुआ उस औरत पर झपट पड़ा। लेकिन औरत बिल्कुल नहीं डरी। उसने सिर्फ एक हाथ से कालू को इतनी जोर से झटका दिया कि वह दूर जाकर जमीन पर गिर पड़ा। औरत ने अपनी टोकरी छोड़ दी और अंधेरे की तरफ बढ़ गई। मोहन तुरंत कालू के पास पहुंचा। टोकरी जमीन पर पड़ी थी। मोहन ने टॉर्च मारी। उसमें सड़ी हुई मछलियां थी। लेकिन हैरानी की बात है कि कुछ देर पहले उस औरत के पास तेज इत्र की खुशबू आ रही थी। मोहन ने कालू को उठाया और जल्दी से वहां से निकल पड़ा। लेकिन कुछ दूर जाने के बाद उसे महसूस हुआ कोई उसके पीछे चल रहा था। सूखे पत्तों पर कदमों की आवाज आ रही थी। भाई, चर 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 जैसे होता है ना, दब के साउंड, वैसे कुछ। मोहन रुकता तो आवाज बंद हो जाती। फिर वह साइकिल चलाता तो कुछ देर बाद फिर वही आवाज। कालू भाई पीछे मुड़ करके बार बार घुर्राने लगता। अब मोहन घबरा गया। उसने कालू को साइकिल के पीछे बैठाया
और तेजी से पैडल मारने लगा। तभी अचानक फटाक साइकिल की चेन टूट गई। मोहन का दिल बैठ गया। वह साइकिल से उतरा ही था कि कालू अचानक हवा में उछलने लगा। वह किसी अदृश्य चीज पर हमला कर रहा था। दांत हवा में चल रहे थे, जैसे उसके सामने कोई खड़ा हो। मोहन को कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। तभी कालू ने एक ऐसी चीख मारी कि मोहन के हाथ पैर कांपने लग गए। वह जमीन पर गिर पड़ा। मोहन किसी तरह उसे उठाकर कंधे पर रखता है और साइकिल छोड़कर भाग जाता है। घर पहुंचकर उसने कालू को दवाई लगाई और सुला दिया, लेकिन खुद नहीं सो पाया। करीब रात 2 बजे उसे बाहर से किसी के चलने की आवाज सुनाई दी। फिर दरवाजे से वही आवाज और इत्र की तेज खुशबू। मोहन धीरे धीरे दरवाजा खोलता है और उसके सामने वही औरत खड़ी थी। घर से करीब 20 कदम दूर वही हरी साड़ी, वही लंबे बाल और वही टोकरी। लेकिन इस बार मोहन ने उसके चेहरे को ध्यान से देखा। वह औरत मुस्कुरा रही थी। कालू से देखते ही पूरी तरह कांपने लगा और तभी उस औरत ने सिर्फ अपनी गर्दन हल्की सी मोड़ कर कालू अचानक जमीन पर गिर पड़ा और तड़पने लगा। मोहन ने तुरंत दरवाजा बंद कर दिया। घर के मंदिर से गंगा जल लाकर उसने कालू के मुंह पर हनुमान घर के मंदिर से गंगा जल लाकर उसने कालू के मुंह में डाल दिया और हनुमान चालीसा पढ़ने लगा। कुछ देर बाद कालू सामान्य हुआ। सुबह होते ही मोहन गांव के सबसे बुजुर्ग व्यक्ति के पास पहुंचा। उसने पूरी रात की घटना सुनाई। काका काफी देर तक चुप रहे और फिर बोले, जिसे तुमने देखा है वो कोई आम औरत नहीं थी। मोहन ने पूछा, तो फिर कौन थी? काका ने बताया कि कई दशक पहले उसी नदी के किनारे यमुना नाम की एक मछली बेचने वाली महिला रहा करती थी। एक रात एक शराबी बदमाश उसके घर पहुंचे। उसने जमुना के साथ बहुत बुरा व्यवहार किया और उसके छोटे बेटे को उठाकर सूखी नदी में फेंक दिया। जमुना अपने बच्चे को बचा नहीं सकी और उसने उस नदी के किनारे चीख चीख कर सबको श्राप दिया, जिस नदी ने मेरा बच्चा मुझसे छीना है, अब इसमें कभी पानी नहीं पिएगा। अगली ही गर्मियों में नदी पूरी तरह सूख गई और उसके कुछ दिन बाद जमुना भी उसी नदी में अपनी जान दे दी। तब से गांव की मान्यता है कि रात के समय नदी के पास से गुजरने वाला जो भी व्यक्ति होता है उसे वह दिखाई देती है। मोहन ने डरते हुए पूछा, लेकिन काका अगर वह मुझे मारना चाहती थी तो मैं कैसे बच गया? हरिराम काका ने कालू की तरफ देखा और धीरे से बोला, शायद वह तुमसे नहीं तुम्हारे कुत्ते से डरती है। मोहन चौंक गया। जिस इंसान को तुमने नहीं देखा उसे तुम्हारा कुत्ता हर बार देख रहा था। शायद कालू ही तुम्हारी ढाल बना हुआ था। उस दिन के बाद मोहन ने रात में नदी वाले रास्ते से जाना हमेशा के लिए छोड़ दिया और कालू वह जिंदगी भर मोहन के साथ ही रहा। कई साल बाद जब कालू बूढ़ा हो गया और चलना भी मुश्किल हो गया, मोहन उसे साइकिल में बैठाकर अपने साथ लेकर जाने लगा। लेकिन कहानी की सबसे डरावनी बात अभी बाकी है, क्योंकि कुछ साल बाद गांव के लोगों ने देखा कि सूखी नदी के पास रात के समय एक हरी साड़ी वाली औरत दिखाई देती है और उसके हाथ में हमेशा एक टोकरी होती है। और बूढ़े मछुआरे ने दावा किया था कि उसने उस टोकरी के अंदर कुछ देखा था। उसमें मछलियां नहीं थी, लेकिन एक छोटे बच्चे की टूटी हुई खिलौनियां और कुछ गाड़ियां पड़ी थी उसके अंदर। और उसी रात गांव में पहली बार कई दशकों बाद सूखी नदी के बीचों बीच पानी की एक पतली सी धारा बहती हुई दिखाई दी। लेकिन सवाल ये है कि अगर नदी का श्राप खत्म हो चुका था तो फिर आज रात भी उस नदी के पास से गुजरते हुए कुत्ता एक ही जगह देखकर क्यों भौंकता है? शायद इसका जवाब आज भी उस सूखी नदी के अंधेरे में छिपा है। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसी लगी? अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, कहानी पसंद आई हो, तो चैनल को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए और नोटिफिकेशन की घंटी बजा दीजिए। ऐसी हॉरर कहानियों के लिए हम आपको मिलते हैं अगले ब्रेक के बाद। अभी के लिए नमस्कार।